कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में इस्तेमाल हो रहे सैनिटाइजर घटिया क्वालिटी के हैं। सोसाइटी ने पाया कि बाजार में कुछ सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए आए हैं और उनके उत्पादों की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। सैनिटाइजर हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। सैनिटाइजर को हम कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जब हम काम पर जाते हैं या यात्रा कर रहे होते हैं तब हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं। कोरोना वायरस ज़्यादा फैल रहा है तो इसके साथ साथ हर दिन सैनिटाइजर की मांग भी बढ़ती जा रही है। कुछ कंपनियों ने इन हालात का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। सैनिटाइजर के नाम पर कई गड़बड़ उत्पाद मार्केट में बेचे जा रहे हैं। बाजार में कई तरह के सैनिटाइजर मिल रहे हैं जिनमें कुछ दावा करते हैं कि वो 99.9% तक वायरस मार सकते हैं। कुछ कहते हैं कि उनका सैनिटाइजर खुशबू वाला है, वहीं कई का कहना है कि उनका सैनिटाइजर अल्कोहल बेस्ड है। कोरोना वायरस से बचने के लिए हम सभी अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या आप सही सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या सैनिटाइजर का कोई साइड इफेक्ट भी होता है? क्या सैनिटाइजर आपकी त्वचा को सूट करते हैं? ये सारे सवाल महत्वपूर्ण हैं क्योंकि बाजार में कई घटिया और मिलावटी सैनिटाइजर मिल रहे हैं। ग्राहकों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से किए गए एक अध्ययन के मुताबिक अध्ययन के लिए चुने गए सैनिटाइजरों में से आधे से ज्यादा मिलावटी थे। ये सैंपल मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई से लिए गए थे। कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्ययन क्या कहता है? जांच के लिए सैनिटाइजर के 122 सैंपल चुने गए थे। 45 सैंपल मिलावटी पाए गए। 5 सैंपल में मेथनॉल था जो इंसानों के लिए नुकसानदायक है। 59 सैंपलों में उन पर लिखे लेबल के मुताबिक ही कंपोजिशन थी। कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया के मानद सचिव डॉक्टर MS कामत ने इस बारे में BBC से बात की। उन्होंने कहा कि बाजार से लाए गए 120 सैंपलों पर गैस क्रोमेटोग्राफी टेस्ट किया गया, जिनमें से 45 सैंपल मिलावटी निकले। इसका मतलब ये हुआ कि उनके लेबल पर जो विवरण लिखा होता है वो इससे मेल नहीं खाते। डॉक्टर कामत बताते हैं कि सबसे खतरनाक बात यह है कि 5 सैंपल सैनिटाइजर में मिथेनाइल था। मिथाइल अल्कोहल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है, इसके बावजूद इसका खुलेआम इस्तेमाल होता है। मिथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल करके सैनिटाइजर बनाए जा रहे हैं जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। अमेरिका स्थित सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी CDC के मुताबिक मिथाइल अल्कोहल एक जहरीला पदार्थ है। इससे त्वचा, आंखों और फेफड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। इसका उपयोग प्लास्टिक, पॉलिस्टर और सॉल्वेंट्स के उत्पादन में किया जाता है। डॉक्टर कामत बताते हैं कि मिथाइल अल्कोहल आपकी त्वचा के अंदर जा सकता है, इससे नुकसान हो सकता है। अगर ये आंखों के संपर्क में आता है तो इससे आंखों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। साथ ही इसकी वजह से उल्टियाँ, सिर दर्द और ज़्यादा संपर्क में आने से मौत तक हो सकती है। त्वचा रोग विशेषज्ञ और सर्जन डॉक्टर रिंकी कपूर कहती हैं कि ये पता चला है कि कई व्यापारी सैनिटाइजर की बढ़ती मांग से मुनाफा कमाने के लिए नकली सैनिटाइजर बेच रहे हैं। ये नकली सैनिटाइजर त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए लोगों को किसी भी दुकान से सैनिटाइजर खरीदते वक्त बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने BBC मराठी से बात की। उन्होंने कहा कि घटिया क्वालिटी का सैनिटाइजर इस्तेमाल करना सही नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सैनिटाइजर के लिए एक फॉर्मूला दिया है और उसके हिसाब से ही इसका उत्पादन होना चाहिए। अगर वो इथेनॉल की मात्रा कम कर देंगे तो ये काम नहीं करेगा। छापे मारकर इस पर नियंत्रण किया जाएगा। इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन को जरूरी आदेश दिए गए हैं। डॉक्टर कामत कहते हैं कि केंद्र सरकार ने हमारे अध्ययन का संज्ञान लिया। सरकार ने हमें पूरी जानकारी देने के लिए कहा है। हमने अपनी रिपोर्ट फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी है। सरकार को इस मामले में जल्द कदम उठाने की ज़रूरत है। ये जनता की सेहत का मामला है। वहीं डॉक्टर कपूर कहते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन और केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के तहत सैनिटाइजर में खुशबू नहीं होनी चाहिए। उस पर एक्सपायरी डेट साफ साफ लिखी होनी चाहिए। निर्माता के लाइसेंस का नंबर साफ साफ लिखा होना चाहिए। साथ ही pH लेवल 6 से 8% होना चाहिए और रोगाणुओं को मारने की क्षमता लगभग 99.9% होनी चाहिए। मुंबई के एक त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बिंदु स्टालेकर BBC से कहते हैं, लोगों को सैनिटाइजर खरीदते वक्त जरूरी सावधानी बरतनी चाहिए।
सैनिटाइजर में एथिल अल्कोहल की मात्रा 70% से ज़्यादा हो तो अच्छा है। कई बार अल्कोहल हाथों को रूखा बना सकता है, इसलिए ग्लिसरीन वाला सैनिटाइजर ठीक रहता है। साथ ही जिन्हें अक्सर एलर्जी हो जाती है उन्हें खुशबू वाले सैनिटाइजर इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। घर पर कैसे पता करें कि कौन सा सैनिटाइजर अच्छा है और कौन सा खराब? इसके जवाब में डॉक्टर कपूर कहती हैं, आप पता कर सकते हैं कि सैनिटाइजर इस्तेमाल करने के लिए ठीक है या नहीं। इसके लिए आपको 1 चम्मच में गेहूं का आटा लेना होगा। अगर आटा चिपचिपा हो जाता है तो सैनिटाइजर अच्छा नहीं है, और अगर आटा सूखा रहता है तो सैनिटाइजर इस्तेमाल करने के लिए ठीक है। कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया के डॉक्टर कामत कहते हैं, जब हमने सैनिटाइजर पर रिपोर्ट दी तो उसके बाद मुझे 4 से 5 धमकी भरे फ़ोन आए। इस तरह की रिसर्च के बाद ऐसे फ़ोन आना सामान्य सी बात है। उन्होंने हमें धमकी दी कि वो मानहानि का मुकदमा कर देंगे। उन्होंने कहा कि हमने गलत जानकारी दी है और हमें इस पर सफाई देनी चाहिए। हमें ऐसे कई कॉल आए, लेकिन इस तरह की धमकियों से डरे बगैर हमने लोगों के लिए काम किया। अब आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। नॉन अल्कोहलिक उत्पाद कोविड-19 के खिलाफ उपयोगी नहीं है। सैनिटाइजर को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। सैनिटाइजर खरीदते वक्त कंपनी का नाम और एक्सपायरी डेट ज़रूर देखें। सैनिटाइजर खरीदने से पहले लोगों को उस पर छपे निर्देश ध्यान से पढ़ने चाहिए।